क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीति चौधरी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं खैर बाईपास राजनगर कॉलोनी की रहने वाली हूँ सर। क्या मामला हुआ? मेरे साथ ये मामला हुआ सर कि मेरा अपने पति से विवाद चल रहा था उच्च न्यायालय में। तो मैं उसके अपने मामले के विरुद्ध में वहाँ पे जाती थी अपने वकील के पास में, वहाँ पे चैम्बर में। तो एक दिन ये आया वहाँ पर, इसने मुझे देखा। मेरा देखने के बाद में मेरे पप्पू वकील से इसने नंबर लिया, इसार एडवोकेट पप्पू, उससे नंबर लिया। नंबर लेने के बाद में ये मेरे पास किसी न किसी बहाने कॉल करता रहा। तो मेरा एक सैलून था, ब्यूटी पार्लर था श्याम नगर में, सेंटर पॉइंट श्याम नगर के पास में। तो ये किसी न किसी बहाने आने जाने लगा। तो मैं इससे भाई मानकर बात करने लगी। उवैस गाजी से। कहाँ का रहने वाला है? अतरौली का, पैंट चौराहे का। क्या मामला किया फिर उसने क्या करा सर, वो आने जाने लगा, ऐसी मीठी मीठी बातें करने लगा। तो फिर मुझे लगा सही है, मैं खुद परेशान थी तो मैं अपनी बातें कहीं ना कहीं शेयर तो मैं करती। तो मैं इसको भाई मान के इससे अच्छे से बात करने लगी। और ये भी मुझसे ऐसी नाटक करता था कि मैं उसमें बहन मानता हूँ, ये मानता हूँ, वो मानता हूँ। तो मैं इसकी बातों में आ गई। बातों में आने के बाद में सर इसने मुझसे कुछ दिन पीछे इसने अपनी मम्मी की तबीयत ख़राब बताई, अपनी माँ की, कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। और इसको पता थी, मैं से ये बात शेयर कर रही थी कि मैं ये सैलून बंद करने के बाद में मैं अच्छा काम खोलूँगी। तो मैंने पैसा जोड़ लिए। तो इसने क्या करा सर, कुछ टाइम पीछे इसने बोला कि चौधरी साहब मुझे पैसा दे दो, मुझे ज़रूरत है, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा अच्छा। तो इसने मुझे पैसा देखने के बाद में इसने मुझे ऐसा गुमराह करा। तो मुझे विश्वास हो गया कि ये पैसा मुझे दे देगा वापस। तो इसने मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए। और जैसे 5 लाख रुपए लेके आई तो इसने जो मैंने चीज़ पहने हुई थी, इसने वो चीज़ भी उतरवा ली मुझसे। चीज़ उतरवाने के बाद में लगातार ये आता जाता रहा मेरे पास में। आने जाने के बाद में इसने फिर कुछ दिन पीछे जैसे मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा मेरी चीज़ वापस करो, पैसा वापस करो। तो इसने क्या करा कि ये चीज़ पैसा वापस करने के बहाने ये आ तो गया कि बोला था मैं कल आऊँगा। आया ये दूसरे दिन। आने के बाद में इसने देखा कि मैं अकेली थी, कोई ग्राहक नहीं था मेरे ब्यूटी पार्लर पर। आने के बाद में इसने अंदर से कुंडी बंद करी। और कुंडी बंद करने के बाद में इसने मुझसे बदतमीजी करी। और जैसे मैंने उसका बदतमीजी करी, और मैंने ऐसे धक्का वक्का सा लगाया इसको, तो इसने तुरंत रिवॉल्वर निकाल कर मेरे उस पर रख दी। क्या इसकी नीयत पहले से भी खराब थी? नीयत तो इससे पहले से भी खराब थी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। नीयत पहले से भी खराब थी इसकी, मैं समझ नहीं पा रही थी। और इसका यही काम है, बहुत सारी लड़कियों से टच में रहता है, हिंदू लड़की है बहुत सारी, जिनको ये उल्टा सीधा बहलाता रहता है, उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और फिर उसके बाद में मैं समझ नहीं पाई इसको, ऐसे मीठा मीठा बोलता था। मैं उसको भाई मान के इसकी मदद करती रही। और उसके बाद में इसने मेरे रिवॉल्वर दिखाने के बाद में भाई की धमकी देते हुए तेरे भाई को ख़त्म कर दूंगा, ये वो करके इसने सर मेरे साथ गलत काम करा। गलत काम करने के बाद में फिर बहुत काफ़ी टाइम बीत गया। मैंने अभी लाज लज्जा शर्म की वजह से मैंने किसी से अपनी बात शेयर नहीं करी, नहीं किसी को बताई। मैं फिर भी अपनी चीज़ें मांगती रही, पैसा मांगती रही। मैंने कहा ये सब चीज़ें मैं कहूँ ना कहूँ, मैं थोड़ा डरती रही अंदर से, क्योंकि इसने मुझे डरा दिया था कि मैं अतीक अहमद का सगा भांजा हूँ। इसके अतीक अहमद की चाची जो है, इसकी अतीक अहमद की बहन जो है इसकी चाची है सगी, माफिया अतीक अहमद। हाँ, माफिया अतीक, हाँ। तो ये उसी का सहारा लेके निकल जाता है। ये उसी की धमकी देता रहता है, कह रहे मेरी तो गन हाउस की दुकान है, चूरन चटनी की दुकान थोड़ी है मेरी।